बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा है। कोसी नदी का पानी बिहार में कहर बरपा रहा है। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में भारी बारिश और उसके बाद वहां से छोड़े गए पानी की वजह से बिहार में तबाही है। 16 लाख, जी हां, 16 लाख से ज्यादा बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला जैसी जो नदियां हैं वो इस समय बिहार को डुबोने पर आमादा है। सीतामढ़ी, सहरसा, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, मधेपुरा, सुपौल, ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहीं नेपाल से आने वाली इन नदियों को पानी आगे गंगा में मिल जाता है। वहीं आपको बताएं, बाढ़ से जूझते हुए ये जो जिले हैं उसमें से गोपालगंज भी आता है, उसमें दरभंगा भी आता है। ये वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा बाढ़ के मार को झेल रहे हैं। गंगा पहले ही उफान पर थी। जब पानी और बढ़ेगा तो इसका असर अब बंगाल की तरफ भी दिखना नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये 6 तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। सुपौल से लगाकर अररिया तक की हालात देखिए, किस तरह हर तरफ त्राहिमाम ही है, पानी का प्रहार जारी है। लोग ऐसे ही जीवन बिताने के लिए मजबूर नजर आते हैं, क्योंकि कई जगहों पर जल स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नेपाल में बादल मुसीबत बनकर बरसे, मगर उस मुसीबत का असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिला। उत्तर बिहार के कई जिलों में जबरदस्त बाढ़ आ गई। गंडक नदी, गंगा नदी, कोसी नदी का पानी गांव के गांव को डुबाने के लिए तैयार है। एकाएक आई इस बाढ़ ने आधे बिहार को ठप कर दिया। लोग जहां तहां फंसे हैं और उन्हें बचाने का काम जारी। डूब गई हैं गलियां, डूब गए गलियारे, डूब गए हैं गांव, डूब गई हैं सड़कें, डूब गए हैं खेत खलिहान, डूब गई गृहस्थियां, डूब गए हैं घर। किनारों पर खड़े होकर डूबते बिहार की इन तस्वीरों को देखिए। अथाह जल, अथाह परेशानी, अथाह तकलीफ, अथाह दुख। उत्तर बिहार में 56 बरस बाद बाढ़ की ऐसी प्रलयंकारी तस्वीरें सामने आई हैं। 56 बरस बाद उत्तर बिहार में गंडक नदी उफान पर है, गंगा गरज रही है और कोसी कहर बरपाने को आतुर है। सहरसा जिले के कई इलाके डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। लोग पानी में डूब डूब आ रहे हैं, डूब डूब जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत केडली गांव में, और आपको हम यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जो बाढ़ का पानी है वो घर कर चुका है। जहां भी देखिए आपको केवल पानी ही पानी नजर आएगा, और हालात ऐसे हो गए हैं, जलस्तर इस तरीके से बढ़ा है कि बांधों पर भी जो है वो दबाव बढ़ रहा है। और इसी को बचाने के लिए, बांध को बचाने के लिए भी प्रशासन लगातार जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है। और पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, उनको फंसे हुए जो लोग हैं उनको निकालने के लिए एसडीआरएफ की कई नाव को भी जो है वो सरकार ने लगाया है। और तमाम इन जिलों में जो है एसडीआरएफ के जो नाव है वो लोग जो है घूम घूम कर जो लोग फंसे हुए अपने घरों में उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे आप ये देख सकते हैं, एक मंदिर है मेरे पीछे, पूरी तरीके से ये जलमग्न हो चुका है। जहां कभी चलती थी गाड़ियां, वहां नाव चलाने की नौबत आ गई है। लोगों के घर इसी तरह से डूबे हुए हैं। माल मवेशी बचाने के लिए लोग प्रयासरत हैं। एसडीआरएफ की टीम लोगों की मदद तो कर रही है, मगर ये मदद नाकाफी है, क्योंकि पानी की मार ने हाहाकार मचाया हुआ है। सहरसा जिले के कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। अब घर डूबा है तो जीने का जतन भी डूबा ही होगा। खाने का सामान, घर में रहने के अरमान सब डूबे हैं। एक दिन पहले से ही सहरसा में मुनादी कराई जा रही है कि लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रही है। सवाल ये है कि उत्तर बिहार में इतना पानी एकाएक आया कैसे? तो बता दें कि बिहार पर आए जल संकट के पीछे नेपाल का पानी है। नेपाल में जोरदार बरसात हुई, इसके बाद नेपाल ने अपने बैराज के गेट खोले और सारा पानी बिहार की ओर बह चला। अब आलम यह है कि बिहार के 12 जिले पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं। पानी ने हाहाकार मचा रखा है। राहत बचाव काम जारी है, मगर वो पर्याप्त नहीं है। सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
उधर पूर्वी चंपारण में लैंडस्लाइड, सड़क पर आए मलबे में फंसी गाड़ियां, गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन हालात जरा आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाए किस तरह ये फ्लैश फ्लड हुआ और ये गाड़ी वहां पर फंसी हुई नजर आती है। किसी तरह लोग गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं, लेकिन किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जिस तरह ये तेज बहाव में यहाँ पर फ्लैश फ्लड की वजह से नदी मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है, अंदाजा लगा सकते हैं आप। पूर्वी चंपारण की ये तस्वीर है जहां लैंडस्लाइड हुआ और सड़क पर ये मलबा आया जिसकी वजह से ये गाड़ी फंस गई। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त वाल्मीकि नगर में है, सीधे उनको लिए चलते हैं हम आपको। और वहां पर शशि, जिस तरह के हालात हैं वहां दिखाइए, और आने वाले दिन क्या भी और भारी हो सकते हैं लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात यह कि नेपाल में जो लगातार बारिश हो रही थी पिछले 4-5 दिनों से, वो बारिश रुकी है। और ये अच्छी खबर इस लिहाज से है कि अब नए सिरे से जो लाखों क्यूसेक पानी आ रहा था, तस्वीर दिखाना चाहेंगे, सीधे अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं। ये गंडक बैराज पे हमारी मौजूदगी है और वाल्मीकि नगर वो जगह है जहां पर ये बैराज है, भारत नेपाल सीमा है ये। और यहां पर इस वक्त पानी की रफ्तार थमी है, लेकिन मुसीबत बिहार की कम नहीं हुई अर्पिता, क्योंकि जो पानी जा चुका है गंडक में बिहार के निचले इलाकों में, वो वहां कहर बरपा रहा है। और यही वजह है कि लगभग 13 जिले इस वक्त बिहार में इफेक्टेड हैं बाढ़ से। और जो दबाव गंडक की पानी की वजह से बना, उसमें कल 6 तटबंधों को नुकसान पहुंचा। जो चंपारण तटबंध बहुत इंपॉर्टेंट, खास महत्व रखता है जल संसाधन विभाग के लिए, बगहा में पश्चिम चंपारण जिले के अंदर ही है, वो शाम के वक्त टूट गया। एक बड़ा हिस्सा वहां टूट करके नदी के साथ बह गया बहाव में। उससे बेतिया और बगहा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पे भी खतरा बनाया। और सीतामढ़ी के अंदर 4 तटबंधों को नुकसान पहुंचा है, जबकि शिवहर में भी एक तटबंध जो है वो डैमेज हुआ है। दरभंगा से खबर है वहां भी तटबंध टूटा है। तो अब जो आशंका थी या डर का माहौल था बिहार के अंदर कि जो गंडक या कोसी का पानी आता है वो किस तरह से कहर बरपाता है, वो आशंका सही साबित हो रही है। नेपाल से पानी तो आने की रफ्तार कम हो गई है अर्पिता, लेकिन जो पानी बिहार में आ चुका है कोसी नदी के अंदर या फिर गंडक के अंदर, वो पानी अब कहर बरपा रहा है और बाढ़ की विभीषिका अब देखने को मिल रही है। जगह से जो तस्वीरें आ रही हैं, अलर्ट पर रखा है सरकार ने सबको, प्रशासन को, आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग को। एनडीआरएफ की 6 टीमें बाहर से मंगाई गई हैं, 12 टीमें पहले से काम कर रही हैं, एसडीआरएफ की 22 टीमें हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जहां जिन घरों में, गांवों में, पंचायतों में, ग्रामीण इलाकों में पानी चला गया है, वहां वो पानी बहुत जल्दी निकलेगा इसकी उम्मीद नहीं है। और नए इलाकों में पानी अभी फैलता जा रहा है, क्योंकि नेपाल ऊंचाई पर है, वहां से नदियों से पानी जब आता है तो वो बिहार के निचले इलाकों तक जाता है। और यही बिहार के लिए सबसे बड़ी त्रासदी भी होती है। और बरसात भले ही नेपाल में हो अर्पिता, लेकिन जो भुगतना है वो बिहार को पड़ता है। जी ठीक है, आप रहिए जरा साथ। और इस बीच जरा आप साथ साथ देखते भी चलिए कि कौन कौन सी नदियां हैं जो उफान पर हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे थे, जिसकी वजह से बिहार की स्थिति ये हालत हो रखी है। आप जरा देखिए, इसमें है गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, गंगा, कोसी और महानंदा। ये नदियां जो उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाके खासतौर पर बिहार के जो हैं वहां पर जल भराव की अब स्थिति पैदा हो गई है। वहीं आपको हम बता दें कि जो तटबंध है वो कहां कहां टूटे। सीतामढ़ी मकौल तटबंध जो है वो टूटा है, शिवहर छपरा तटबंध टूटा है, जिसकी वजह से पानी बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और खतरे के निशान से कई जगहों पर जो स्तर है वो पहुंच चुका है। बेलसंड, सौली, रुपौली ये तटबंध टूटा, बगहा चंपारण तटबंध टूटा है, इसकी वजह से खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊंचाई में नेपाल होने की वजह से वहां से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो सीधे तौर पर बिहार के जो निचले इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा असर डालता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जैसे हालात में 13 जिले अभी खौफ में हैं, घर बार लोगों के डूब चुके हैं और कुछ इसी हालात में रहने को लोग मजबूर हैं। सरसा के करीब नदी में लहरों की गरज है। रोहित सिंह की यह खास रिपोर्ट देखिए। कोसी का नदी शहर को डरा रहा है। कोसी में बढ़ते हुए जलस्तर के साथ अब सबसे बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने कि किस तरीके से बांध को बचाया जाए, क्योंकि
जो जानकारी मिली है वो है ये कि सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड में जो कोसी पर ये बांध बना है, एक दो जगहों से काफी कमजोर हो गया है और इसके लिए प्रशासन अब लगातार वहां पर जो है रेत की बोरियां डालकर इसको बचाने की किसी प्रकार से कोशिश कर रहा है। और आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से कोसी का पानी जो है वो बिल्कुल अब इस बांध पर बने सड़क को जो है वो छूने वाला है और इसी वजह से जो है यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है जमा हो गए हैं। और जरा सा हट जाइए, जरा दिखाने दीजिए। आप देखिए ये मुख्य सड़क मार्ग है, ये बांध पर बना सड़क है और कोसी का पानी अब देखिए यहाँ मुहाने तक आ गया है। और इसीलिए अब खतरा ये है कि क्योंकि पानी का जो है वो लेवल बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बांध को कोई नुकसान ना हो, हजारों लाखों की आबादी प्रभावित ना हो, इसके लिए यहाँ रेत की बोरियां लगाई गई है, बिछाई गई है। क्योंकि समस्या और संकट बेहद गंभीर है कि बांध अगर टूटता है तो फिर हाहाकार जो कोसी ने मचाया हुआ है वो और नए इलाकों में जो है वो वैसी स्थिति देखने को मिलेगी। और इसीलिए नौहट्टा में दो जगहों पर जो है हम जहां पर पहुंचे हैं वहां पर कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से बांध को बचाया जाए ताकि कोसी का पानी बांध को नुकसान न पहुंचाए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर बाढ़ का पानी और कई इलाकों में जो है वो प्रवेश करेगा और ज्यादा नुकसान जो है वो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। तो आधे बिहार में स्थिति विकट है क्योंकि नेपाल से पानी लगातार आ रहा है, इधर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोग किसी तरह अपनी जान तो बचा पा रहे हैं मगर उनकी सारी गृहस्थी पानी की भेंट चढ़ गई है। हजारों लोग बेघर हो गए। बाढ़ की मार से कराह रहे बिहार की एक और रिपोर्ट देखिए। उत्तर बिहार के कई जिलों की स्थिति इसी तरह भयावह है। रास्ते डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, स्कूल डूबे हुए हैं, या तो तैर के जाइए या नाव चलाइए। हालात बिगड़े हैं और बहुत ज्यादा बिगड़े हैं। गंडक नदी में जब 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बराज से डिस्चार्ज हुआ उसके बाद वाल्मीकि नगर और बगहा के अलग अलग इलाकों में क्या स्थिति है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए ये बगहा का ठाड़ी टोला है और यहाँ पर जो एक स्कूल है वो पूरी तरह से जलमग्न है। पढ़ाई बंद है क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चे यहाँ आ पाए। गांव में घरों में पानी घुसा हुआ है और यहाँ लोग शरण लिए हुए हैं, भेड़ बकरी और जो भी उनके जानवर हैं उनके साथ। आदमी करे तो क्या करे, बिना बताए मुसीबत आ धमकी है। अब चारों ओर पानी का प्रहार है, मझधार ही मझधार है। आदमी करे क्या, खाए क्या, जाए कहाँ, जिए कैसे। बगहा में बाढ़ की तस्वीरें आपने देख ली, अब वाल्मीकि नगर की तस्वीरें देखिए। यूं समझिए कि सिर्फ नाम बदला है, परेशानी वही है, उतना ही पानी, चारों तरफ बाढ़ का मंजर और दहशत ज़दा लोग। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही नजर आता है। वाल्मीकि नगर में बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। अब गंडक नदी उफान पर है और मैदानी इलाकों में कहर बरपा है। अब मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए किस कदर यहाँ पानी के आगे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते मुजफ्फरपुर के बागमती नदी में जलस्तर बढ़ गया है। अप्रोच पथ पर पानी आ जाने से पीपा पुल पर आवाजाही बंद हो गई है। नदियों का जलस्तर बहुत अत्यधिक बढ़ रहा है। आपको प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी जा रही है। अब आपको सीतामढ़ी की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए भयानक बाढ़ का मंजर है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। इधर कोसी बैराज से लगातार आ रहा है हाहाकार करता हुआ पानी। इतना पानी कि कोसी बैराज के सभी गेट खोल देने पड़े। 1968 के बाद पहली बार कोसी बैराज से छोड़ा गया है इतना पानी। इतना पानी कि तटबंधों के टूटने का खतरा बढ़ने लगा। लोग गांव घर छोड़कर इधर उधर भागने लगे।
अब आपको साहिबगंज की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, पानी आने के बाद साहिबगंज का पूरा इलाका जलमग्न है। ड्रोन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि खेत खलिहान सब पानी में डूबे हैं। जगह जगह टापू जैसी जमीन पर लोगों ने आसरा ले रखा है। साहिबगंज जिला प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी है, लेकिन लोगों के लिए कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अब बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। देखना होगा कि नीतीश सरकार शहर शहर मचे इस कहर से कैसे निपटती है। बगहा से शशि भूषण और सहरसा से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, लोग त्राहिमाम कर